आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है कि जब हम एसक्यूएल में काम करते हैं तो हमें एक डेटाबेस की जरूरत होती है, जो हमने पहले भी सीखा था कि डेटाबेस क्यों बनाया जाता है और किस लिए बनाया जाता है। क्योंकि एसक्यूएल जो है वो डेटाबेस पे ही काम करता है। एसक्यूएल क्या है कि क्वेरीज को जनरेट करता है। एसक्यूएल के थ्रू हम क्वेरी लिखते हैं और अपने डेटाबेस में से कोई भी चीज एक्सेस करते हैं, रिट्रीव करते हैं या अपडेट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। तो इस तरीके से हमारा डेटाबेस काम करता है। एक प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो इसकी ये है। प्रॉपर डेफिनेशन है, अ डेटाबेस इज अ बेसिकली अ कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम एंड मे बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा स्टोर्ड टुगेदर टू सर्व मल्टीपल एप्लीकेशन। इसका मतलब ये है कि एक डेटाबेस जो है, जैसे हम पहले क्या करते थे कि अपने नोटबुक वगैरह में या फिर किसी भी कॉपी में अपना कोई भी हिसाब है या कुछ भी हम लिखते थे उसके अंदर, कि कोई भी डाटा हमें लिखना है। या पहले स्कूल होते थे तो स्कूल में बच्चों का जब एडमिशन होता था तो वो रजिस्टर के अंदर सारी डिटेल फिल करी जाती थी। उसके बाद अब क्या हो गया कि वही डेटा अब हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटराइज्ड वे में काम करते हैं। तो उसको कंप्यूटराइज्ड वे में जब हम उस डेटा के साथ काम करते हैं तो हम उसको एक डेटाबेस बोलते हैं। और डेटाबेस क्या है? हमारा कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा स्टोर्ड। इंटर रिलेटेड डाटा का मतलब ये है कि वहां उसमें जो भी डेटा होगा, क्योंकि डेटाबेस के अंदर बनती है टेबल्स, तो टेबल के अंदर जो भी डेटा होगा वो डाटा एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होगा। मतलब कि एक टेबल का डाटा हो किसी ना किसी वे में दूसरे टेबल से लिंक कर रहा होगा, दूसरे टेबल का तीसरे टेबल से कर रहा होगा। तो इसमें जो डाटा है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हो जाता है, ताकि जब हम डेटा एक्सेस करें उसमें से तो हमारे को जो भी डेटा चाहिए वो डेटा आराम से हम उसमें से रिट्रीव कर सकें। और इसको इसके साथ काम करने के लिए, डेटाबेस के साथ काम करने के लिए हमें कई तरीके के एप्लीकेशन दी हुई हैं। जैसे माईएसक्यूएल मैंने बताया था, एक्सेस बताया था, एमएस एक्सेस जो होता है माइक्रोसॉफ्ट का, और भी कई सारे हैं, उसपे आप अपना काम कर सकते हो। अब अगला है इसमें टाइप्स ऑफ डेटाबेस के। अब डेटाबेस भी जो होते हैं ना वो अलग-अलग तरीके के होते हैं कि आप कैसा डेटाबेस बनाना चाह रहे हो, कैसा डिजाइन करोगे उस डेटाबेस को। तो पहला है हायरार्किकल डेटाबेस, दूसरा है रिलेशनल डेटाबेस, तीसरा नॉन रिलेशनल और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। हायरार्किकल डेटाबेस क्या होता है कि एक हमने डेटाबेस बनाया, उसके अंदर मैंने 3 टेबल बनाए। उन 3 टेबलों के नीचे, मतलब उसके नीचे और 3 टेबल बनाए, उनके नीचे और 3 टेबल बनाए, तो क्या हो जाता है वो एक हायरार्की बन जाती है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे बनाऊँ, ये मैंने बनाया है एक डेटाबेस, उसके अंदर मैंने 3 टेबल बना लिए। पहली टेबल के अंदर मैंने 2 टेबल और बना दिए। दूसरी टेबल के अंदर मैंने 1 टेबल और बना दिया। तीसरी टेबल के अंदर मैंने 2 टेबल और बना दिए। तो क्या हो गया, ये आपस में कनेक्ट कर दिए हमने इस तरीके से। ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे। ये वाला इससे कनेक्ट है, ये इससे है, ये इससे, और ये ऐसे। तो ये क्या हो गया, एक हायरार्की टाइप की बन गई। इस हायरार्की के थ्रू क्या होगा कि आपका डेटाबेस जो है वो इसी फॉर्म में काम करेगा। मान लो आपको इस वाले टेबल से कोई डेटा चाहिए, इस डेटाबेस में से, तो सबसे पहले आप डेटाबेस को यूज करोगे, उसके अंदर के टेबल को यूज करोगे, फिर उसके बाद इस टेबल पे पहुंचोगे आप। तो एक तरीके की हायरार्की, एक पूरा पाथ आप फॉलो करके तब आप उसके अंदर जाते हो। तो ये इस तरीके से आप हायरार्किकल डेटाबेस बनाते हो। डेवलप्ड इन दी 1960, 1960 में डेवलप हुआ था। द हायरार्किकल डेटाबेस लुक्स सिमिलर टू अ फैमिली ट्री। फैमिली ट्री वही होता है कि ग्रैंडफादर, फादर, मदर, फिर उनके सन, डॉटर, उनके भी सन और डॉटर जो भी हो गए। तो इस तरीके से हमारी पूरी हायरार्की चलती है। अब आ जाते हैं रिलेशनल डेटाबेस पे। रिलेशनल डेटाबेस क्या है? रिलेशनल डेटाबेस आर अ सिस्टम डिजाइन इन 1970s। तो मतलब सबसे पहले हमारा हायरार्किकल आया, उसके बाद अब हम किस पे काम करते हैं? हम रिलेशनल डेटाबेस पे काम करते हैं। रिलेशनल डेटाबेस का मतलब वही होता है कि आपका एक टेबल दूसरे टेबल से किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी फॉर्म में लिंक्ड होता है।
तो उससे क्या होता है, डाटा रिट्रीवल अगर आपको करना है, मान लो एक एक टेबल है स्टूडेंट टेबल और एक टेबल है ये एग्ज़ाम टेबल। तो एक स्टूडेंट टेबल में उसकी एडमिशन नंबर होगा और एग्ज़ाम टेबल में भी उसका एडमिशन नंबर होगा। तो हम दोनों को एक एडमिशन नंबर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। मान लो हमारे स्टूडेंट टेबल में नेम, क्लास, रोल नंबर दिया हुआ है। मार्क्स वाली टेबल मार्क्स या एग्ज़ाम वाले टेबल में एडमिशन नंबर और उसका मार्क्स दे रखे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम स्टूडेंट टेबल में से एडमिशन नंबर और स्टूडेंट नेम निकाल लेंगे और मार्क्स वाले में से एडमिशन नंबर और हमारे मार्क्स निकाल लेंगे। तो दोनों कैसे कंबाइंड हुए, जिससे कि आपको उसी बच्चे के मार्क्स मिले जिसके आपको चाहिए था। तो वो दोनों एडमिशन नंबर से लिंक हुए। तो उसको बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस, जो कि 1970s में आया। उसके बाद नॉन रिलेशनल डेटाबेस, जिसके अंदर मतलब आप काम तो ऐसे ही करते हो जैसे डेटाबेस जनरेट करते हैं नॉर्मली। उसमें क्या होता है कि आपके कोई भी टेबल किसी भी दूसरे टेबल से लिंक नहीं होते, उनमें कोई रिलेशन नहीं होता है। तो ये जो नॉन रिलेशनल डेटाबेस है, ये हमारा नो एसक्यूएल पे भी काम करता है। जैसे माई एसक्यूएल है ना हमारा, जो कि रिलेशनल डेटाबेस पे काम करता है, और ये जो नॉन रिलेशनल ये हमारा जो है, ये माई एसक्यूएल पे काम करता है। ठीक है? और ये जो नॉन रिलेशनल है, ये नो एसक्यूएल पे काम करता है। ठीक है? तो अगर एग्जांपल आप देना चाहो तो ये दे सकते हो कि आपका ये नो एसक्यूएल पे काम करता है, और जैसे हम इसमें एसक्यूएल की क्वेरीज चलाते हैं, वैसे हम इस पे उसमें हमें एसक्यूएल मतलब चलाते दोनों में हम एसक्यूएल की क्वेरीज है। अब जैसे उसमें माई एसक्यूएल है, यहाँ पे आप मोंगोडीबी पे भी काम कर सकते हो। मोंगोडीबी भी एक आपका होता है, उसमें भी आप काम कर सकते हो इस पे। नॉन रिलेशनल अगर डेटाबेस आपको बनाना है, मतलब एक बेसिक डेटाबेस बना रहे हो जिसमें आपका कोई रिलेशन नहीं है किसी भी टेबल के अंदर, तो आप इन पे काम कर सकते हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, लास्ट आपका ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस होता है, जिसमें सारा ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम किया जाता है। जैसे कि आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को अपने डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हो। तो उसको कनेक्ट करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो डेटाबेस है उसी पे वर्क करना पड़ेगा। उसके थ्रू क्या होगा, आपको जो कनेक्टिविटी है वो बनाओगे आप पहले उसमें। कनेक्टिविटी बनाने के बाद आप उसमें क्या कर सकते हो, जो भी आपको इंसर्शन करनी है डेटाबेस के अंदर, डिलीशन करनी है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो, जो भी आप एक एसक्यूएल के थ्रू करते हो। तो ये होता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। तो ये आज का कांसेप्ट था कि आप ये किस तरीके से डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। हम क्रिएशन बाद में सीखेंगे कि क्या उसकी क्वेरी होती है। पर ये एक इंट्रोडक्शन था कि डेटाबेस होता क्या है। अगर हम दोबारा अपनी स्लाइड देख लें तो ये आपका डेटाबेस है और ये आपका टाइप्स ऑफ डेटाबेस है, और इसके बाद एक लास्ट आ जाता है हमारा वर्किंग ऑफ डेटाबेस। वर्किंग क्या होती है कि मतलब डेटाबेस एक तरीके से काम कैसे करता है। तो यहाँ पे ये तो चीज़ आपको दिख रही होगी, ये मैंने वही लिखा हुआ है, रिलेशनल डेटाबेस, हायरार्किकल फाइल, फास्ट फाइल। ये सारे क्या हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेसेस हैं, जिनको हम स्टोरेज एरिया बोलते हैं। और ये क्या है, एप्लीकेशन, अदर डीबीएमएस और यूजर्स। मैं थोड़ा दूसरे कलर से बता देती हूँ, ये और ये। ठीक है? तो ये एप्लीकेशन हो गई, अदर डीबीएमएस हो गए, यूजर हो गए, ये सारे काम क्या कौन कर रहा है, ये डीबीएमएस कर रहा है। तो डीबीएमएस क्या करेगा, डिफाइन करेगा, रिकॉर्ड करेगा, क्वेरी करेगा, अपडेट करेगा और मैनेज करेगा डाटा को, जो कि कहाँ से आ रहा है, कहीं एक किसी एप्लीकेशन से आ रहा है, किसी डेटाबेस से आ रहा है, किसी यूजर से आ रहा है। अब वो जाके कहाँ स्टोर हो रहा है, एक स्टोरेज एरिया में। वो स्टोरेज एरिया कौन कौन से हैं, रिलेशनल डेटाबेस, हायरार्किकल, फास्ट फाइल और ऑब्जेक्ट डेटाबेस। तो ये इस तरीके से काम करता है एक डेटाबेस, कि उसको कहीं ना कहीं से किसी ना किसी डिवाइस से डाटा मिला और उसने ले जाके उसे स्टोरेज एरिया के अंदर स्टोर करा दिया। वो कोई सा भी हो सकता है, जिस तरीके का आपने डेटाबेस बना रखा होगा उसी तरीके से वो उसको स्टोर करवाएगा आगे। तो ये इसकी वर्किंग थी पूरी। ये पूरा कंसेप्ट था डेटाबेस का। इसके आगे एडवांटेजेस, पर्पस वगैरह नेक्स्ट वीडियो में।